गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है 2:30 बजे मैं जग गई अपना स्टडी करने के लिए। और मैं आप लोग से बता दूं तो मैं जब यहाँ आई हूँ पढ़ने के लिए तो मुझे ज़्यादा नींद नहीं लगती है और ज़्यादा मुझे पढ़ाई पर ध्यान रहती है। तो मैं यहाँ जग गई हूँ 2:30 बजे और मैं बहुत अच्छे से अभी सुबह में पढ़ाई करी। बिल्कुल मुझे नींद नहीं आ रहा था पढ़ने में, क्योंकि कभी कभी आलस होता है, बट यहाँ मुझे बिल्कुल आलस नहीं हो रहा पढ़ाई करने में। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि मैं जो काम के लिए आई हूँ पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ना चाहिए। और आप लोग तो समझ सकते हैं कि बच्चा का स्कूल छोड़ा के मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और वहाँ हस्बैंड अकेले खुद से खाना बनाते हैं, अपना ऑफिस जाते हैं, तो सारा काम उनको खुद ही करना होता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये चीज़ कि मैं बच्चा का फीस जमा करके और स्कूल छुड़ा के यहाँ लेके आई हूँ। तो ये बहुत मुझे ये लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। और सबसे पहले मैं पॉलिटी लेकर सुबह सुबह बैठी हूँ और पॉलिटी का रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी एक बार मैं पहले पढ़ ली, उसके बाद मैं कंप्लीट इसको रिवाइज कर रही हूँ और मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। जब मैं तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ तब से मैं बीपीएससी का ही तैयारी कर रही हूँ। और अभी रेलवे का फॉर्म आया है तो वो रेलवे का भी मुझे एग्ज़ाम देना है, तो अभी रेलवे का भी तैयारी कर। हमारे जो बीपीएससी के व्यूअर्स हैं उनको लगता है कि हम बीपीएससी का तैयारी करते थे, अभी रेलवे का भी एग्ज़ाम देने लगे। तो देखिए दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है। अभी भी मैं बीपीएससी पर ही फोकस कर रही हूँ। बीपीएससी में जो जीएस ज़्यादा पढ़ना है, जीएस तो मैं कर ही रही हूँ, और रेलवे के लिए मैथ ज़्यादा पढ़ना है। तो मैथ में 2-3 घंटा मैथ को दे देती हूँ टाइम। और मुंबई से यहाँ बिहार जब आई हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा समय मिल रहा और कोई काम नहीं है, बच्चा को खिलाना और कुछ अपना काम करना और पढ़ाई करना, तो मैं आराम से 12-13 घंटा डेली पढ़ सकती हूँ। अभी पार्टिकुलरली मैं किसी भी जैसे बीपीएससी या रेलवे को मैं माइंड में नहीं बैठाई हूँ। अभी सिर्फ सब्जेक्ट को सोचती हूँ कि मेरे पास जितना सब्जेक्ट है, मैथ रीजनिंग तो है ही, जीएस जितना पार्ट है, साइंस है, और ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जितना है, सारे सब्जेक्ट को मुझे 100% देना है। तो मैं सब्जेक्ट को लेकर चल रही हूँ और कुछ दिन 10-15 दिन में पढ़ाई करने के बाद जब सेट लगाऊंगी तो मैं दोनों का सेट लगाऊंगी, बीपीएससी और रेलवे दोनों का सेट लगाऊंगी। बीपीएससी में भी तो मैथ रीजनिंग पूछता है, बट 10-10 नंबर का रहता है, उसमें ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं मैथ रीजनिंग पर बीपीएससी वाले। जब मैं मुंबई में रह के तैयारी करती थी तो मुझे इतना समय नहीं मिलता था और माइंड में बहुत प्रेशर बना रहता था कि मुझे रेलवे का भी एग्ज़ाम देना है और बीपीएससी भी देना है। और ये तो छोड़िए, और जितना सारा सब्जेक्ट है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को 100% देना नहीं हो पा रहा था, बहुत प्रेशर बन जा रहा था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि मुझे कुछ दिन के लिए समय चाहिए। तो मैं आई हूँ, जितना दिन रहूँगी उसमें पूरा का पूरा अपना 100% दे के अपना सिलेबस को 80% तो पूरा करना ही चाहते हैं कि इसको पूरा कर ले। 100% तो किसी का नहीं होता है। तो बस यही मेरा टारगेट है कि मेरा जो सिलेबस है मैं उसको एक बार बहुत अच्छे से पूरा कर पाऊँ, और उसके बाद जब मुंबई जाऊँ तो वहाँ पर सिर्फ मेरा प्रैक्टिस सेट रहेगा और रिवीजन रहेगा, तो मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा प्रेशर देखिए होता है जब आपका सिलेबस नहीं पूरा रहता है। सिलेबस पूरा करने के लिए समय चाहिए तभी होता है, क्योंकि वहाँ तो सारे काम करके, और मैं पढ़ाई देखिए दोनों यहाँ और वहाँ में मेरा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बट वहाँ क्या होता था ना कि या एक दिन मैं वहाँ 10 घंटे पढ़ लूँ ना, तो फिर एक दिन 2 दिन पढ़ती थी, तीसरे दिन मेरा बहुत कम हो जाता था, क्योंकि घर का काम भी होता था और बच्चा का आप लोग तो समझ सकते हैं कि सारे काम करने के साथ में उतना घंटा पढ़ाई भी कर लेती थी, बट डेली नहीं हो पाता था। 2 दिन करने के बाद तीसरा दिन कम हो जाता था ऑटोमेटिक, और कभी कभी कम होता था तो प्रेशर बन जाता था कि मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा। इसलिए हम फाइनली मैं डिसीजन ली कि मुझे कुछ समय चाहिए। और देखिए ज़िंदगी में मैं जब भी कुछ चाहिए हूँ ना, तो भगवान हमेशा वो चीज़ मुझे पूरा किए हैं। और यहाँ भी आके मेरा वो जो मन में था वो पूरा हुआ कि ठीक है मैं अकेले रह के तैयारी करूँगी, तो वो भी मुझे मिला है। बट मुझे लगता है कभी कभी कि यहाँ आने के बाद बच्चा के साथ अन्याय कर रही हूँ, और बच्चा मेरा मतलब डिसिप्लिन से एकदम बाहर हो रही है, बिल्कुल मेरा बात नहीं सुनती है। क्योंकि आप लोग तो समझिए सकते हैं कि मौसी नानी के घर में ना मतलब बच्चे को इतना प्यार मिलता है ना कि वो बिल्कुल बात नहीं सुनता है। और अब यहाँ स्कूल जाती थी तो थोड़ा यहाँ पर बिल्कुल वो कुछ नहीं सीख पा रही है, ना ही
उसको मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ, तो सिर्फ उसको खेल में मन लगता है। तो ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि इसके साथ मैं अन्याय कर रही हूँ, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है ये चीज़ कि मैं बच्चा के साथ अन्याय कर रही हूँ। हमारे पास जो समय है, मैं इसको कैसे पूरा यूटिलाइज़ कर पाऊँ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ाई कर सकूँ। और अभी सुबह के 7:30 बज गया है और 4 घंटे का मैं पढ़ाई कर ली हूँ और अभी अभ्या को जगाने का टाइम हो गया है, क्योंकि 7:30 हो गया है, उसको ब्रेकफास्ट भी कराना है। तो इसीलिए अपना पढ़ाई को यहाँ स्टॉप किए और मुँह हाथ धोए और जो छोटा मोटा काम होता है अपना वो काम किए और अभ्या को यहाँ खिलाऊँगी दूध रोटी, तो खिला दूँगी। उसके बाद मैं फिर से फ्री हो जाती हूँ और अभी मैं नहाऊँगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी मुझे पढ़ने का मन हो रहा है। तो अभी मैं नहाई नहीं, 10 बज गया, मेरा नाश्ता भी हो गया है यहाँ पे, तो मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मौसम अभी बहुत ठंडा है और बहुत हवा चल रहा है, थोड़ा-थोड़ा बारिश भी हो रहा है। तो नहाने का इच्छा नहीं हुआ, मन में था कि मुझे और पढ़ना चाहिए, नहाने जाऊँगी तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं जो मन में आया कि मुझे पढ़ना चाहिए तो मैं पढ़ लूँगी, उसके बाद ही नहाने जाऊँगी। और बीच में अभ्या को मैं एप्पल भी खिला रही थी, क्योंकि यहाँ पर ना अभ्या मोबाइल का बहुत ये हो गई है, क्योंकि उसको इतना रोने लगती है तो मौसी से मिल जाता है, मौसा से मिल जाता है मोबाइल, तो वो बिना मोबाइल के नहीं खा रही है आजकल कुछ भी। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट मेरे लिए ये सब चीज़ है। 1 बजे तक 6.5 घंटे का पढ़ाई करने के बाद मैं नहाई और खाना-वाना खाई। उसके बाद मैं थोड़ा 1 घंटा मैं सो गई थी, क्योंकि सुबह में 2:30 बजे मैं जगी थी, तो थोड़ा-सा आँख मेरा लग रहा था कि भारी-भारी लग रहा था, तो इसलिए मैं सोई। उसके बाद अभी हो गया टाइम 4 बज रहा है और 4 बजे मैं अपना स्टडी स्टार्ट करी हूँ। 1 से 4 के बीच में मैं नहाई, खाना खाई और अभ्या को भी खाना खिलाई, सुलाई और मैं सोई उसमें, तो मेरा 3 घंटा का समय निकल गया। उसके बाद अभी 4 बजे मैं अपना स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं मैथ बनाऊँगी। अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, तो अभी मैं अच्छे से रिलैक्स होकर पढ़ाई कर सकती हूँ, तभी यहाँ पर कुछ देर अच्छे से पढ़ाई करूँगी। उसके बाद फिर अभ्या जगेगी तो थोड़ा सा उसको समय देना होता है, कुछ खिलाना होता है, क्योंकि मौसी के साथ नहीं खाती है और नाटक करती है, तो मैं ही खिलाती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो टॉफ़ी खा रही है और कुछ न कुछ यहाँ पर उसको मिलते रहता है ना, इसलिए बहुत उसका मन बढ़ गया है। और यहाँ पर टाइम हो गया था 8, रात के 8 बज रहा है और अभी तक मैं 3.5 घंटे और 1 बजे तक मैं जो 6 घंटे का पढ़ाई करी थी, वो 6, 3, 9, 9.5 घंटे का मैंने पढ़ाई करी है। उसके बाद अभी मैं खाना खिलाऊँगी अभ्या को और मैं भी खाऊँगी। उसके बाद 1-2 घंटे और स्टडी करूँगी। और स्टडी का तो मैं नेक्स्ट नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि मुझे मोबाइल से पढ़ना था, तो अभी तक मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि आज डिनर में मेरी बहन बनाई है लिट्टी और चोखा, और यहाँ पर अभ्या का एक्टिंग चल रहा है, पापा बने हुए, एक हाथ में लड्डू ली हुई है।